तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग मटेरियल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 से क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे और इसके पहले के क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, जिसका वीडियो मैं लिंक में दे दूंगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, आप मेरा सपोर्ट करिए, मैं आपका सपोर्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ठीक है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो ये सूची दे रखी हैं, इनमें आपको बताना है कौन कौन एपी है, और अगर एपी है तो उसके अगले 3 पद भी बताना है। 4 पद दे रखे हैं तो अगले 3 पद और भी बताना है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 का पहला सवाल ये है 2, 4, 8, 16। पहला सवाल है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। इसका प्रथम पद पहला वाला पद होता है a बराबर 2, है ना। सार्वंतर निकालना है। अगर दो पदों के बीच का अंतर, हम दो पदों के बीच का अंतर निकाल लेंगे, उसी से हमें पता चल जाएगा ये एपी है या नहीं है ना। एपी है या नहीं है जानने के लिए हमें सार्वंतर ज्ञात करना पड़ता है। इनके पदों का बीच का अंतर अगर समान है तो एपी है, अन्यथा नहीं है। तो पहले हम निकालते हैं डी वन। तो डी हम कैसे निकालते हैं, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा के। तो A2 माइनस A1, है ना। अब A2 का मान है 4 और माइनस A1 का मान है 2, घटाओगे तो 2 बचेगा। इसी प्रकार हम D2 निकालेंगे। तो D2 निकालने के लिए तीसरे पद से दूसरा पद घटाना है, यानी A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू 8 माइनस A2 का वैल्यू 4, माइनस करिए तो ये बचेगा 4। तो ये आपस में क्या बराबर है, क्या आपस में बराबर है, नहीं बराबर है ना। तो अगर ये बराबर नहीं है तो यह एपी नहीं है, चूँकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह एक एपी नहीं है ना। और जब एपी ये है या नहीं तो आगे के पद जो है वो हम नहीं निकाल सकते। अगर एपी होती तो आगे के पद हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये इतना सवाल था। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आया या नहीं। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दे रखा है 2 5/2, 3, 7/2। इस प्रकार की सूची दे रखी है 2, 5/2, और ये दे रखा है 3, 7/2 डॉट डॉट। अब यहाँ से हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे। पहले प्रथम पद दे रखा है 2, D1 निकालना है A2 माइनस A1। A2 का मान 5/2 माइनस 2, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं हम। एलसीएम ले लीजिए 2, तो ये 5 माइनस 2 दूना 4, 5 से 4 घटा 1 बचेगा बटे में 2। ये D1 का मान आ गया। इसी प्रकार हम D2 निकालते हैं A3 माइनस A1। A3 कितना है बताएं, 3 माइनस A2 यहाँ पर है। A3 3 माइनस 5/2, इसके नीचे 1 लिखिए और एलसीएम लीजिए। कितना 2, एलसीएम मिलेगा 2। तो ये 2 3 6 माइनस 5, 6 से 5 घटा तो 1 बटे में 2। ये D1 है, ये D2 है। बताएं D1 और D2 आपस में इक्वल है या नहीं है। अरे हाँ या ना, इक्वल है ना। तो इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो फिर यह सूची दी गई एक एपी है। ठीक है, चूँकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह एक एपी है। और अगर यह एक एपी है तो इसके अगले 3 पद भी हमें ज्ञात करना है ना।
इसके अगले 3 पद भी निकालना हमें, तो लिखेंगे हम अगले 3 पद। इसमें पद कितने दे रखे हैं, ज़रा काउंट करिए। 1 2 3 4 पद दे रखे हैं। 5वां निकालना, छठा निकालना, 7वां निकालना है। तो 5वां पद कैसे निकालेंगे, A5 को क्या लिखेंगे हम बताएं, आपको याद होगा, मैंने इसके पहले वीडियो में बता रखा है। कोई भी पद निकालना हो तो क्या करते हैं हम, इधर देखिए। जैसे कोई भी पद हमें निकालना पड़े, मान लो A5 की बात करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, A+4D लिखेंगे। यानी 5वां पद निकालना है तो सार्वंतर में 4 से गुणा, इसका 1 कम करके गुणा करना है। जैसे हमें 50वां पद निकालना है, 50वां पद, तो क्या लिखेंगे हम, A+49D, है ना। 50वां निकालना है तो इसका 1 कम 49D, 49 से गुणा करें D में, है ना। अगर हमें ए सवा निकालना है, तो A प्लस क्या लिखेंगे हम, 99D। समझ में आया। अगर हमें A80 निकालना है तो क्या लिखेंगे हम, A+79D, A+79D। अगर हमें A25 निकालना है तो क्या लिखेंगे हम, A+24D, A+24D। समझ गए हाँ या ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम अगले 3 पर निकाल सकते हैं। तो A5वें को क्या लिखेंगे हम, A+4D। ए का वैल्यू 2 दिया है, ए का मान पहला पद 2 है। फिर +4 इंटू डी का मान अभी निकाला हमने 1/2। इसको कैंसिल कर देंगे 2 बार, तो यह 2 और 2 जुड़ जाएगा, कितना बनेगा हमारे, 4। ठीक है। अच्छा, A6 निकालना है तो A+5D लिखेंगे ना। ए का मान 2 +5 इंटू डी का मान 1/2। 5 एकम 5 गुणा हो जाएगा 2, 5/2। यहाँ एलसीएम ले लीजिए 2, तो ये 2 दूना 4 बन जाएगा। 4 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 9/2। ये A6 आ गया। A7 निकालना है आपको, तो A+6D लिखेंगे ना। ए का मान है 2 +6 इंटू 1/2, डी का वैल्यू 1/2। ये 3 टाइम कट जाएगा, 2 + 3 बराबर 3 2 5। अच्छा, A5 और A6 और A7, ये अगले 3 पद आ गए हमारे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने यार दोस्तों में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है। तो ये अगले 3 पद आ गए हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर कोई दिक्कत है, यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो यह आपका दूसरा पार्ट लग गया है। तीसरा पार्ट देखिए। तीसरे पार्ट में सवाल आपका दे रखा है माइनस, क्या दे रखा है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो लिखेंगे हम, सूची दे रखी है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2, डॉट इस प्रकार से। तो प्रथम पद आपका यही है, a बराबर -1.2। ठीक है। अच्छा, सार्वधातुक निकालना है तो D1 पहले निकालो। D1 A2 - A1। अब A2 का मान दे रखा है -3.2 और A1 का मान है -1.2, है ना भाई। A2 कितना दिखा, -3.2, और फिर ये माइनस फार्मूले वाला, और फिर A1 दिया है माइनस का, तो ये -1.2। अब -3.2 माइनस माइनस +1.2। अब 3.2 से 1.2 घटेगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। कैसे बचेगा, इधर देखिए।
-3.2 है ना, से हमें 1.2 घटाना है। 2 से 2 घटा 0, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 से 1 गया तो 2 बचेगा, साथ में ये माइनस। अच्छा, दशमलव के बाद में 0 लगा है तो आप इसको सीधा सीधा 2 लिख सकते हो माइनस के, इसलिए हमने माइनस के 2 लिख लिया। 0 लगाना है तो लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब D2 निकालते हैं। D2 निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 का मान है -5/2, सॉरी 5.2 माइनस, और फिर A2 का मान दिया -3.2। घटाएंगे -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अच्छा, 5 से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस के 2, 2 से 2 घटा 0 बन जाएगा। अच्छा बताओ ज़रा, ये D1 है और ये D2 है, आप देख पा रहे हैं? D1 और D2 देख पा रहे हैं? -2 D1 है, -2 D2 है। क्या ये आपस में बराबर है? आप कहोगे हाँ सर बराबर है। तो अगर बराबर है तो फिर ये क्या है? AP है। तो AP है तो इसके अगले 3 पद भी निकाल सकते हैं। लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 है, इसलिए यह एक AP है। और अगर यह एक AP है तो अगले 3 इसके पद हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, है ना। तो इधर हम लिखे दे रहे हैं, इधर हम लिख रहे हैं अगले 3 पद। A5 निकालना है। A5 को क्या लिखेंगे अपन? A+4D लिखेंगे ना। तो A का मान -1.2 + 4 × D, D का मान माइनस के 2 निकाला हमने। -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूने 8, माइनस 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 प्लस, तो ये माइनस के 9, 8 1 9.2। अब A6 निकालना अपन को। A+5D लिखेंगे ना, एक घटा के, एक कम करके 6 निकालना तो 5D लिखेंगे ना। A का मान -1.2 + 5 × D का मान माइनस के 2, या -1.2 प्लस माइनस माइनस होता है, 5 दूना 10 होता है, और 10 से 11 होता है। आपको पता होगा या नहीं पता, ना पता है तो आज जान लीजिए 10 से 11 ही होता है, 11.2। A7 निकालना अपने को। तो A7 को लिखेंगे हम A+6D लिखेंगे ना। A का मान -1.2 + 6 × D का मान -2, प्लस माइनस माइनस होता है, 1.2 माइनस 6 दूना 12 होता है, और 12 1 13 भी होता है, 12 1 13 भी होता है। तो ये आ गया मान। देखो, पाँचवा पद -9.2, छठा पद -11.2, सातवां पद -13.2। ये अगले 3 पद आ गए। आई होप इंटरेस्ट ले रहे होंगे मेरे वीडियो में और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखना, सभी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। और मैं इसी तरीके से हर एक सवाल का धुआं धुआं करने वाला हूँ, ठीक है। तो मज़े लेते हुए पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। तो तीसरा पार्ट भी हो गया। अब इसका चौथा पार्ट हमें बताना है। तो चौथे पार्ट की तरफ चलते हुए देखो, चौथा पार्ट हमारा कुछ इस कदर से दिया है कि -10, -6, -2, -2 और कॉमा डॉट डॉट। देखिए, इसको भी हम ख़त्म कर रहे हैं। इस सवाल की भी हम 13वीं वर्षी सब किए दे रहे हैं। -10, -6, -2, -2 डॉट डॉट। पहला पद -10, D1 द्वितीय पद से प्रथम पद घटाना है, तो ये -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 से 6 घटा तो बचेगा 4,
D2 इसी प्रकार निकालिए। तीसरे पद से दूसरा पद घटा दीजिए। अपन जानते हैं कि -2 माइनस माइनस प्लस होता है। ये 6, 6 से 2 घटेगा, बचेगा 4। ज़रा इस पर गौर फरमाइएगा। तीसरी आंख से देखिए, 4D1 है, 4D2 है, ये है आपस में इक्वल। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह एक AP है। और यह AP है तो अगले 3 पद लिखेंगे हम। अगले तीन पद क्या होंगे? A5 होगा ना। A5 को अपन लिखते हैं A+4D। अरे हाँ या ना? लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? A+4D। ए का मान दे रखा है -10 + 4 × D। D का मान अभी निकाला हमने 4। ये -10 प्लस 4 चौके 16 होता है। 16 से 10 घटा तो अपने के पास बचेगा 6, है ना। A6 निकालना है तो A+5D लिखेंगे कि नहीं? A का मान है -10 + 5 × D। D का मान अभी निकाला हमने 4। तो ये -10 + 5 चौके 20 होता है हमारे हिसाब से। और ये 20 से 10 घटेगा तो 10 ही बचेगा। और A7 A+6D। A का मान -10 प्लस A का मान -10 प्लस 6 × D। D का मान है 4। ये -10 प्लस 6 चौके 24 होता है। और जब घटाएंगे हम तो शायद बचता है 14, वो भी प्लस का बचेगा। तो हमारे पास A5 निकल के आ गया 6, A6 निकल के आ गया 10 और A7 निकल के आ गया 14। तो अगले 3 पद ये आ गए आपके। बताओ, क्लियर है? क्लियर है? अरे बोलो भाई, क्लियर है? तो इसका भी खात्मा कर दिया हमने। अब 5वां नंबर देखिए इसका 5वां नंबर ये कह रहा 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। ठीक है, तो आइए हम इससे भी निपट लेते हैं बड़े प्यार से निपटते हैं। 3, 3 + √2, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2 डॉट डॉट, है ना। पहला पद निकालेंगे हम A बराबर 3 और D बराबर निकालेंगे हम D1। द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा के 3 + √2 -3, है ना। प्लस माइनस ये बर्बाद हो जाएगा, बचेगा √2। D2 निकालेंगे तीसरे पद से दूसरा पद घटा के, यानी तीसरा पद है 3 + 2 √2 माइनस दूसरा पद है 3 + √2 प्लस माइनस ये लुट जाएगा इससे। और 2 √2 और 1 √2, 2 √2 से 1 √2 घटेगा तो एक ही √2 बचेगा, अर्थात √2 बचेगा। D1 √2, D2 √2 आपस में इक्वल। तो अपन लिखेंगे D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह एक AP है ना। यह एक AP है। तो AP है तो अगले 3 पर निकालो। अगले 3 पद क्या लिखेंगे हम? A5 को अपन लिखते हैं हम A+4D। अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी। कोई भी पद निकालना पड़े एनीबॉडी XYZ, हमें A और D पता होना चाहिए, हम निकाल सकते हैं आराम से। कोई भी पद निकालना पड़े तो A का मान 3 प्लस और 4 × D का मान √2। तो ये 3 + 4 का √2 में गुणा कराएंगे तो 4 √2। A6 से अपन को निकालना है तो अपन लिखेंगे हम A+5D। A का मान 3 + 5 × √2 गुणा कराएंगे 3 + 5 √2।
A7 निकालना अपने को, तो A प्लस 6D, तो A का मान 3 प्लस 6 इंटू √2, D का मान √2 है ना, तो 3 प्लस 6 √2। तो अगले 3 पद ये आ गए। A5 आपका ये आ गया, A6 आ गया, A7 भी आ गया, है ना। तो अगले 3 पद हमने इस तरीके से बहुत आसानी से, बहुत विनम्रता से ज्ञात कर लिया है। तो ये 5वां पार्ट भी हो गया आपका, है ना। तो छठा पार्ट भी देख लेते हैं हम, इसका छठा पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। इसी पेज पे लिखेंगे, पेज बचाने के लिए करना है कुछ काम। तो छठा भी देखते हैं हम। छठा ये है, छठा आपका 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। तो ये छठा है, लिखेंगे इसका हम 0.2, 0.2 और 2, 0.2 और 2 और 2, 0.222 डॉट डॉट, है ना। तो हमें A का मान निकाल लेना है, तो A का मान 0.2, D1 निकालिए, D1 बराबर A2 माइनस A1। अब A2 का मान 0.22 माइनस A1 का मान 0.2। अच्छा, इसे घटाओगे तो घटा के हमें क्या मिलेगा, 0.22 से घटाना है 0.2, तो ये हमें मिलेगा 0.02। आप कहोगे सर कैसे, ये कैसे आ गया। तो बच्चा ये ऐसे आया है, मैं आपको बताता हूँ। यहीं पे इधर आ जाइए, कोने में हम आपको बता देते हैं। 0.22 से घटाना है 0.2, देखो दशमलव के नीचे दशमलव बाकी लिखो, ये घटाना है। इसके आगे आप 0 बढ़ा सकते हो, 2 से 0 घटा 2 और 2 से 2 घटा 0, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 के नीचे 0। तो ये आ गया तुम्हारा 0.02। इस प्रकार से समझ गए। तो दशमलव की संख्या इस प्रकार से घटाई जाती है कि दशमलव के नीचे दशमलव, बाकी दशमलव के उस तरफ जो दाएं पक्ष में दाएं वाला, बाएं पक्ष में बाएं वाला रखना है। D2 निकालना अपने को, तो A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, 0.222 और माइनस 0.22 घटा देना है, तो वही हमारे पास बचेगा 0. क्या बचेगा, 0.002, यही तो बचेगा। अच्छा, क्या ये आपस में इक्वल है, आप कहोगे हाँ सर, तो लेकिन हम तो नहीं कहेंगे हाँ। देखो यहाँ पर 0.02 है, तो यहाँ पर 0.002 है, यहाँ एक 0 दशमलव के बाद में, यहाँ 2 0 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। ये आपस में इक्वल नहीं है। जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो क्या फिर ये AP है, आप कहोगे सर नहीं, तो AP नहीं तो क्या लिखेंगे हम, चूँकि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 है, इसलिए यह एक AP नहीं है। और जब ये AP नहीं है तो इसके अगले 3 पद हम निकाल ही नहीं सकते ना, तो इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं अकेला, इसको अकेला हम छोड़ देते हैं यहीं पर। अगला पार्ट करेंगे हम 7वां नंबर, इसका 7वां करेंगे हम। 7वां इसका पार्ट है 0, -4, -8, -12। 7वां पार्ट करेंगे इसका हम 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट। तो प्रथम पर निकालेंगे 0, D1 निकालना है, -4 -0, -4 से -0 घटेगा तो माइनस के 4 ही बनेंगे। D2 पर को निकालना है, तो -8 से माइनस क्या करना है, 4 को घटा देना है, तो -8 माइनस माइनस प्लस होते हैं हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या होता है ज़रा कमेंट करें।
अच्छा, -8 से 4 घटेगा तो माइनस के 4 ही बचेगा, तो ये आपस में हो गया इक्वल, यानी D1 बराबर हो गया D2 के, इसलिए यह एक AP है, यह एक AP है। और जब AP है तो इसके अगले 3 पद भी निकालना है अपने को, तो लिखेंगे हम अगले 3 पद। A5 को अपन लिखेंगे हम A+4D लिखेंगे, A+4D लिखेंगे तो A का मान 0 है, +4 इंटू D का मान अभी अपने निकाला माइनस के 4, तो 0 प्लस माइनस माइनस होता है, 4 चौके 16 भी होता है ना, तो ये माइनस का 16 आ जाएगा। अब A6 निकालना अपने को, तो A+5D लिखेंगे, तो A का मान अभी निकाला 0 + 5 इंटू D का मान है माइनस के 4, ये 0 प्लस माइनस माइनस होता है, 5 चौके 20 भी होता है, और 20 से 0 घटाओगे तो माइनस के 20 ही बचेंगे। और A7 भी निकालना है आपको, तो A+6D लिखेंगे, A+6D लिखेंगे। A का मान है 0 + 6 इंटू D का मान कितना है, D का मान है माइनस के 4, और 0 प्लस माइनस माइनस होता है, 6 चौके 24 भी होता है, और जब 24 से 0 घटाओगे तो माइनस के 24 ही आएंगे। बताए, क्लियर है? तो अगले 3 पद -16, -20, -24, तो ये 7वां सवाल भी ख़त्म हो चुका है। और अगला सवाल हम 8 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। तो 8 नंबर जो सवाल है हमारा वो ये है, 8 नंबर सवाल हमारा ये है। लिखा है -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 -1/3, तो सेम है, ये तो सूची सेम है। चलो देखते हैं इसको हम। 8 नंबर -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा डॉट डॉट, है ना। तो प्रथम पद आपको निकालना है, तो A बराबर निकालेंगे -1/2, A का मान -1/2। D1 अपने को निकालना है, तो -1/2। दूसरे पद को प्रथम पद से घटा देना है, माइनस लगाना, माइनस के 1/2 भी दिया है, तो इधर आपका है -1/2, माइनस माइनस प्लस होता है 1/2। अच्छा, यहाँ पे हर क्या है, इक्वल है, हर क्या है, इक्वल है। गड़बड़ हो गया क्या, क्या गड़बड़ हो गया क्या, 1/2, चलो देखते हैं। हर यहाँ पे बराबर है, तो एलसीएम लेंगे 2 ही, एलसीएम मिलेगा आपका 2, ऊपर वाला सीधा जुड़ जाएगा या घट जाएगा, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 आपस में क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऊपर बचेगा 0, अपने नीचे बचेगा 2। 2 से जब 0 में भाग कराओगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। D2 निकालना है, D2, तो तीसरे पद से दूसरा पद, तीसरा पद आपका -1/2, माइनस फार्मूले वाला -1/2, 1/2, तो ये -1/2, माइनस माइनस प्लस होता है, और ये तुम्हारा बन जाएगा 1/2। तो हर यहाँ भी बराबर है, तो एलसीएम मिल जाएगा 2, ऊपर वाला -1 + 1, -1 + 1 घट जाएगा, 0 बचेगा बटे में 2, ये भी आ जाएगा आपका 0, 2 से 0 में भाग करोगे 0। अच्छा बताओ, D1 0 आ गया, D2 भी 0 आ गया, तो ये आपस में क्या है, बराबर है। आप कहोगे हाँ सर, तो बराबर है तो फिर ये AP है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल AP है, तो AP है तो अगले 3 भी पद निकाल सकते हैं, आप भी निकाल सकते हो ना, कि हम भी निकाल सकते हैं, आप भी निकाल सकते हो, क्योंकि इतने क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं, तो आप भी निकाल सकते हो। और कॉपी पेन लेकर बैठा करो, सिर्फ मज़ा ही नहीं लेना है। देखो, आपको निकालना क्या है, अगले 3 पद। चूँकि D1 बराबर D2 है, इसलिए यह एक AP है। अगर यह AP है तो लिखेंगे हम, अतः अगले 3 पद क्या होंगे, A5 को अपन लिखते हैं A+4D। A का मान दे रखा है -1/2 + 4 इंटू D का मान आपने निकाला 0, ये -1/2 + 4 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो 0 ही आएगा। 0 को जब इसमें जोड़ोगे, तो 0 को इसमें जब जोड़ोगे तो -1/2 ही तो आएगा। अच्छा, हमें निकालना है, कौन सा निकालना है, A6 निकालना है। तो A6 को क्या लिखेंगे बच्चा लोग,
क्या लिखेंगे बोलिए ज़रा, a प्लस 5d लिखेंगे कि नहीं, बोलो बोलो, अरे हाँ या ना। a का मान दे रखा -1/2 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 0 निकाला आपने, तो -1/2 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 0 कराएंगे तो 0 ही आएगा, और 0 को जब इसमें ऐड करोगे तो -1/2 ही आएगा। और a7 निकालना अपने को, तो a7 को अपन क्या लिखेंगे, हम a प्लस 6d लिखेंगे कि नहीं, बोलो ज़रा। a का मान -1/2 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू 0 निकाला आपने, तो -1/2 प्लस 6 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0 आएगा, और 0 को जब इसमें ऐड करोगे तो -1/2 ही आएगा। तो पाँचवा पद -1/2, छठा पद -1/2, सातवां पद -1/2 ही आएगा। तो प्रश्न नंबर 8 भी हो गया है, और आज के लिए हम इतने ही प्रश्न रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं दूसरे वीडियो में अपलोड कर दूंगा। 8 नंबर तक हम सवाल लगा चुके हैं, आगे के जो सवाल बचे हैं वो अगले वीडियो में हमें आपको दूंगा।